तो कैसे हो मेरे दर्शकों। अभी रिसेंटली तमन्ना भाटिया का एक पॉडकास्ट आया है और उस पॉडकास्ट में सारे सवाल उनकी ब्यूटी के अराउंड ही पूछे जा रहे थे। और जब किसी लड़की को अपनी सुंदरता का कुछ ज्यादा ही घमंड हो जाए तो एक बाल्टी पानी मारना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलो बाल्टी में पानी भर के शुरू करते हैं आज के इस रोस्ट एपिसोड को। देखो, तमन्ना को पौधे के ट्रिप में कई बार ऐसा लगता है कि लड़के उससे मार खाना चाहते हैं क्योंकि वो खूबसूरत है ना। कौन नहीं चाहेगा मुझसे पिटना, नहीं? ओ भाई मारो, मुझे मारो। देखो, कुछ खूबसूरत लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है तो लड़के उनकी टट्टी भी खा लेंगे। दीदी, आपसे ज्यादा सुंदर लड़कियां कुछ वेबसाइट्स पर रोज मार खा रही है, इसीलिए ऊपर वाले के मेहरबानी का घमंड मत करो। They'll feel lucky, I think. नहीं भाई, ये तमन्ना कहाँ से स्कोर करती है? प्लीज मुझे भी एड्रेस बताओ, मुझे भी चाहिए। अरे ये कैसी बात है भाई, इतना ज्यादा अपने ब्रह्मांड, अपने खुद की दुनिया में कोई कैसे रह सकता है कि भाई उसको इतनी ज्यादा गलत फहमी हो? कौन सा लड़का मार खाना चाहेगा दीदी आपसे? देखो दीदी, लड़के बहुत सिंपल क्रिएचर होते हैं, उनके अरमान ज्यादा बड़े नहीं होते, उनको तो बस स्पर्श ही चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, आपका हो चाहे मियाँ खलीफा का हो। मियाँ खलीफा भी अगर बुर्ज खलीफा से फेंक देगी ना तो भी चलेगा, वो लकी फील करेंगे। तो इसमें ये बात नहीं है कि मियाँ खलीफा बड़ी हो गई। For every occasion, I just felt like हम बहुत ही कभी-कभी बहुत अनकंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के ग्लैमरस दिखने की कोशिश करते हैं। एंड ग्लैमर की बात करें तो इतना अनकंफर्टेबल और इतना सफोकेटिंग नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, मजबूरी बन जाता है कैमरे के सामने अच्छी बातें करना। जरूरी नहीं कि सामने बैठा इंसान या बैठी इंसान जो कह रही है अपने रियल लाइफ में भी वैसा ही करती होगी। डिंग 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 डिंग। वाह क्या बात है, कितने कंफर्टेबल कपड़े हैं। मतलब कि शरीर पे जितने कम कपड़े उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल। तो देखो दोस्तों, लोगों का काम है जो बातें कानों को अच्छी लगे बस वही करना, और जो बातें मन को भाए बस वही करना। I got really praised for a lot of body positivity, that body that is very desirable. देखो, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि तमन्ना को भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स और एडमायरेशन आती है। तुम बस कमेंट्स देखो, लोगों ने कितना ज्यादा प्यार का बौछार किया है। इसका कोई फिगर नहीं है, अदरक की तरह है ये। एलिफेंट डांस। लव यू टू मैक मैम, वेरी नाइस मैम। लव टू मैक, वेरी नाइस मैम। दैट इज जस्ट अ रेगुलर आंटी इन टाइट क्लोथ्स। मोटी भाटिया इतनी मोटी हो रही है, वजन घटाओ तमन्ना वरना फिल्में मिलना बंद हो जाएंगी। ये वाला आप खुद ही पढ़ लो दोस्तों। तो देख लिया आपने दोस्तों, तमन्ना को कितने पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। सीरियसली तमन्ना, तुम्हें ऐसे कमेंट्स पॉजिटिव लग रहे हैं? ऐसे तो पुनीत सुपरस्टार को भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते होंगे, ऐसे तो राखी सावंत भी बहुत बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस होगी। देखो, तमन्ना की बातें इस पॉडकास्ट में ज्यादा झिलाऊ नहीं है, मगर लल्लन को बहुत मजा आ रहा है। लल्लन को और सुनना है, कुछ और सुनाओ ना। और किस तरह के रिएक्शंस आते हैं? कुछ होते हैं ना जो ठहर जाते। बेटी उसका छोड़, पहले तू थोड़ा सा ठहर जा। कैसे सुन रहा है भाई तू इतने देर से उसकी झिलाऊ बातें? I remember meeting a gentleman who I was in a coffee shop and लोग आ रहे थे। वाओ, कॉफी शॉप। वैसे सौरभ भाई, इतनी हैरान कर देने वाली बात नहीं थी, इतना ज्यादा चौंकने की बात नहीं थी। मिल्की ब्यूटी के चक्कर में पिघल रहे हो बाबू भैया आप। वैसे इस ब्यूटी का राज क्या है तमन्ना? थूक थूक। Yeah, the silence in the... अच्छा बहन जी, थूक। अब ये भी बता दीजिए कि कब का, सुबह का कि शाम का? But the mornings. देखो, मिल्की ब्यूटी कह रही है तो सही कह रही होगी, इतनी सुंदर लड़की झूठ थोड़ी ना बोल सकती है। और सौरभ भाई, मैं तो बोलता हूँ कि आप भी इस बात को मान ही जाओ। ओके। और अभी तो रुको, इतने सालों बाद किसी ने मेरे दिमाग के तार पर इतने जोर से हथौड़ा मारा है। भैया, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज तक मैंने जो फिल्में देखी है वो फिल्में है ही नहीं, वो तो मूवीज है। या ऐसा कह लो कि जो मूवीज मैंने देखा है वो मूवीज है ही नहीं, फिल्में हैं। जी हाँ, मुझे आज ही पता चला कि फिल्म और मूवीज अलग होती है अकॉर्डिंग टू तमन्ना। फिल्म्स होता है और मूवीज होती हैं, ठीक है? जरा समझाइए। Can be something which can make you experience the mundane, the real. It's a movie. That's a film. But a movie is when you go to the big screen and then it takes you on an adventure. अबे ये कैसा सेलिब्रिटी लॉजिक हुआ बे? मतलब फिल्म में अगर मैं मोबाइल में देखूं तो वो फिल्म है, अगर वही फिल्म में थिएटर में देखूं तो वो मूवी है। ये कैसा लॉजिक है यार? चलो दीदी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सालों बाद आकर मुझे नए किसी चीज को लेकर कंफ्यूज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ भाई द लल्लन, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मर्दों के साथ तो बड़ा सख्ती से पेश आते हो, सख्त सख्त सवाल। मिल्की ब्यूटी आई तो पिघल गए क्या? ना आपको फिर वो अमचूर वाली लाल चटनी चाहिए, या ना धनिया वाली हरी चटनी चाहिए।
सिर्फ आप हैं और आपका समोसा है और उससे उठती भाप है और उसकी खुशबू है और वो आलू मसाले में लिपटे हुए टुकुर टुकुर आपकी तरफ देख रहे हैं। ए हे लल्लन, कतई शेरो शायरी चल रही है, कविता चल रही है, समोसे पे चटनी पे मिल्की ब्यूटी के चक्कर में कतई बावला हो रखा है लल्लन। पता नहीं दोस्तों आजकल क्या चल रहा है समाज में, हर किसी को समोसे को ही जस्टिस दिलाना है, समोसे की पीछे पड़े। किसी को समोसे त्रिकोण बनाना है, किसी को गोल, किसी को समोसे में आलू चाहिए, किसी को समोसे में पनीर, लेकिन हर किसी को समोसे पे ही बात करनी है। समोसा दिल्ली पहुंच चुका है, संसद तक, संसद में भी चर्चाएं चल रही है। एसएससी प्रोटेस्ट, प्रॉब्लम्स, रास्ते खड्डे, पुल का गिरना, इन सब का, अरे ये सारी चीजें क्या है, समोसे पे ध्यान दो भैया, समोसे पे। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है, कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है। अरे भैया देश में आजकल हर कोई, चाहे नेता हो चाहे सेलिब्रिटी, समोसे की ही बात कर रहा है भाई। न जाने क्या फैंटेसी है लोगों की कि हर किसी को सिर्फ समोसा ही दिख रहा है। मुझे तो लगता नहीं कि ये लोग सेलिब्रिटी या नेता है, ये लोग है फूड ब्लॉगर्स, और किसी दिन ये फूड ब्लॉगर समोसे को नेशनल फूड बना के ही मानेंगे। अरे लल्लन, हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे, कुछ और बात करो ना। मेरी कॉफी का नाम है ड्राई कैपुचिनो। एस्प्रेसो के 2 शॉट, उसके ऊपर दालचीनी का पाउडर, दालचीनी का, और बादाम वाले दूध का झाग। हाँ जी। Yes. अरे भैया माफ करना यार, गलती हो गई, आइंदा कभी वीडियो नहीं देखेंगे आपका और ना ही कभी आप पर वीडियो बनाएंगे। कभी समोसा, कभी कॉफी और हर चीज का मैं नहीं झेल सकता भैया, इतना फूड पॉर्न। मैं जा रहा हूँ भैया, मुझे माफ करना। तो जाते जाते आप सब भाई और बहनों को बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि ऐसे सेलिब्रिटीज को अपने टाट पर मत बिठाओ। टाट से मिलने वाले एक और शब्द से राइमिंग होता है चीज, वहां पर बिठाओ। यहाँ तक देखे होंगे, अगर मजा आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और कमेंट में बताना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और अगले वीडियो के लिए तैयार रहना, जल्दी जल्दी हमारा वीडियोस आएगा और हम लोगों ने तैयारी अभी चालू कर दी है फटाफट वीडियोस लाने का, चाहे कितना भी मेहनत हो जाए। आप लोगों को बस एक ही चीज़ करनी है कि लाइक करना है, कमेंट करना है और थोड़ा सा सपोर्ट करना है अपने भाई को। ठीक है भाई, चलो भाई मिलते हैं। जय हो मार्शल की।